उपकार करने की भावना नहीं रखते। तब सूत जी महाराज ने कहे, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने हमसे प्रश्न किया। इसी प्रकार एक बार गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु से प्रश्न किए थे। वह सब मैं आप लोगों को सुनाता हूं, सावधान पूर्वक आप लोग सुने। क्या? एकदा मुन्यः सर्वे प्रातहुग्नहुताग्न्यः सत्कृतं सुतमासेनं प्रक्षोरमो दिवादरा। प्रातः काल स्नान आदि कृत्य होकर के सूत जी महाराज बैठ गए और कहने लगे शौनक आदि ऋषियों से, क्या? कथितो भगवता सम्यक देव मार्ग सुख प्रदा इदानीं श्रोतमिच्छामो जम मार्ग भया प्रदा। एक समय गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु से प्रश्न किए थे कि हे भगवान, आपने देव मार्ग का बहुत सा उपाय बताया है, व्रत, उद्यापन, तीर्थ, सभी प्रकार की आपने उपाय बताई, परंतु हम लोगों के मन में यह जिज्ञासा है कि आप जम मार्ग की विस्तार से कथा बताइए। क्योंकि सुनते हैं कि जम मार्ग में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, जो पाप कर्म करते हैं जमदूत उसे बहुत प्रताड़ित करते हैं। इसलिए हे प्रभु, वह विस्तार पूर्वक हमें बताइए जिससे प्राणी को जम मार्ग में कष्ट नहीं भोगना पड़े, ऐसा भी कोई उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वाह, बहुत अच्छा प्रश्न किया है गरुड़, तुम जो है मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए मैं अवश्य ही तुम लोगों को बताऊंगा। कौन कह रहे हैं? विष्णु भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी से। और इधर जो है शौनक आदि ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं। यहाँ पर प्रथम वक्ता कौन हुए? सूत जी महाराज, और श्रोता कौन हुए? सभी शौनक आदि ऋषिगण। और यहाँ पर प्रथम वक्ता हुए भगवान विष्णु, और श्रोता कौन हो रहे हैं? गरुड़ जी महाराज। यहाँ पर दो घाट स्टार्ट हो गई है, प्रारंभ हो गई है। यह 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण के अंतर्गत में यह गरुड़ पुराण है प्यारे। भगवान की कथा इतनी उत्तम कथा है, इसमें गरुड़ पुराण जो है सभी पुराणों का सार है। 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत, 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत, और उससे भी अधिक श्लोक इसमें लिखा गया है। इसमें गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवत में मात्र 18,000 श्लोक है, और गरुड़ पुराण में 19,000 है, 1,000 अधिक श्लोक है इसमें। इसमें सभी प्रकार की विधि बताई गई है। मानव के जितने प्रकार के कर्म हैं, सब कर्म का इसमें फल बताया गया है। मानव को जो रोग होती है, व्याधि होती है, वह सारी विधि बताई गई है, सारा इलाज बताया गया है कि किस प्रकार से मानव का शरीर का कल्याण हो सके। अगर गरुड़ पुराण की विधिवत अगर कथा सुननी हो तो वह प्रथम दिवस से ही प्रारंभ हो जाती है, परंतु आजकल की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप समय कम हो पाता है, परंतु उसका सार तत्व जो है वह जरूर बताने का प्रयास करते हैं। परंतु इसकी विधि जो है बहुत लंबी है।
श्रीमद् भागवत 18 दिन का कथा होता है और उसका सार तत्व ही कह पाते हैं। यह गरुड़ पुराण में भी यह प्रेत कल्प जो है उसी की कथा होती है। प्राणी का कल्याण किस प्रकार हो, जिसको मृत्यु प्राप्त हुई है उसकी सदगति किस प्रकार प्राप्त हो, बस यही कथा होती है। परंतु पूर्ण कथा अगर गुरु पुराण की सुनी जाए तो उसको 1 से लेकर के 9 तक समय होता है। परंतु यहाँ पर समय कम है, विधि व्यवस्थाएं बदली हुई है, उसके अनुसार कथा का आयोजन रखा जाता है। तब उधर क्या होता है, भगवान विष्णु जो हैं गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है। प्राणी के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए तुमने अच्छा बात कहा है, अच्छा प्रश्न कहा है। तब क्या कहते हैं कि सुगमं भगवन् नामा जिह्वा च वसवर्तिनी। भगवान सुगमन नाम, भगवान का नाम जो है सुगम है, एकदम आसानी से भगवान का नाम लिया जा सकता है। परंतु मानव जो है वह सुगमता से भगवान का नाम नहीं लेकर के मोह माया जंजाल में पड़ जाता है और सिर्फ अपने ही कर्म में लगा रहता है। किस प्रकार से धन कमाएं और अपने परिवार का पालन पोषण करें, बस इसी में लगा रहता है। परंतु गरुड़ पुराण में ऐसी कथा है जो वह बताती है कि जब माता पिता के संजोग से बालक अपनी मां के गर्भ में जाता है और जब समय बीतते ही 9 मास के जब जन्म नहीं होता है तो वहां जब उस कृमि से पेट में बालक को नोचा जाता है, नाना प्रकार के पीप मवाद में पड़ा रहता है, तो बालक वहां भगवान से यह वादा करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, इस नरक से बाहर निकालिए, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, सदैव याद रखूंगा, आपके नाम को मनन करूंगा, भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। परंतु जैसे ही जन्म होता है, जन्म होने के पश्चात मानव का पहला शब्द उस बालक के मुख से क्या निकलता है, के हो, के हो। क्या होता है, के हो मतलब जब यह हवा माया का रूप उस बालक के ऊपर पड़ जाता है, भगवान को भूल जाता है, कहता है आप कौन हैं, कौन हैं। यह माया रूपी में पड़ने के पश्चात बालक वह भूल जाता है कि मुझे भगवान ने किस कर्म के लिए भेजे हैं, क्या करने भेजे हैं, क्या करना है। यह मानव जब भूल जाता है तो भगवान उसे और भी कष्ट देने लग जाते हैं, भ्रमित करने लग जाते हैं और भी माया जंजाल में पड़ जाता है। धीरे धीरे जब बालक बड़ा होता है तो उसको माता पिता रिश्ते में बांधते चले जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, सखा संबंधी नाना प्रकार के इस शरीर के सभी संबंध में उस बालक को घेर लेते हैं और फिर वह मानव भूल जाता है कि भगवान का नाम जपना है, क्योंकि 84 लाख योनि में यह मानव का तन मिला है। जिस प्रकार बालक अपने शिक्षा के लिए स्कूल जाता है, जब 1 वर्ष तक पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के पश्चात जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वह परीक्षा में बैठता है। अगर कहीं पूरा प्रश्न का उत्तर दे देता है तो वह सफल हो जाता है, दूसरी कक्षा में चला जाता है। और अगर कहीं सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो उसे फेल कर दिया जाता है। उसी प्रकार यह मानव का जीवन है।
84 लाख जोनी में यह उत्तम तन यह मानव का मिला है। यह मानव तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए प्यारे, जब मानव का तन मिला है तो भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए और अपने मुख से सदैव गुणगान करते रहना चाहिए। सीताराम जी के, कृष्ण जी के नाम को जपते रहना चाहिए। नहीं तो यह तन पापी है, पाप से आया है और फिर वही 84 लाख में भटका देंगे। तो ना जाने भेड़, कुत्ता, बकरी, नाली के कीड़े में जन्म लेना पड़े। इसलिए हमें वैसे जगह में नहीं जाना है। तो क्या करना है कि भगवान नाम को जपना है, भजन करना है। आइए आप सभी भजन का आनंद लीजिए। तत्पश्चात आइए बधा।